मुंबई का समंदर और रात के घने अंधेरे में तैरता हुआ एक आलिशान क्रूज शिप, द सी प्रिंसेस। लेकिन इस जहाज पर कोई जश्न नहीं, बल्कि मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। यह शिप पिछले 3 दिनों से लापता था, और जब आज रात ये वापस तट पर लौटा तो इस पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। बीच समुद्र में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चंद घंटों के अंदर 500 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स हवा में गायब हो गए हों। इस खौफनाक रहस्य का पर्दाफाश करने समंदर के बीच पहुंचती है सीआईडी की पूरी टीम। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत जब जहाज के डिक पर कदम रखते हैं तो उन्हें चारों तरफ बिखरा हुआ सामान दिखाई देता है। डिनर टेबल पर खाना वैसा ही सजा था। कांच के गिलास आधे भरे थे, जैसे लोग खाते खाते अचानक गायब हो गए हों। दया कहता है, सर, पूरा जहाज छान मारा, न कोई लाश मिली, न ही किसी के भागने के निशान। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूतिया ताकत इन्हें निगल गई हो। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। 500 लोग यूं ही हवा में कपूर की तरफ नहीं उड़ सकते। अभिजीत, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अभिजीत तुरंत कंट्रोल रूम में जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सीसीटीवी की सारी हार्ड ड्राइव गायब थी, लेकिन तभी दया को कैप्टन के केबिन से एक खून से सना हुआ सैटेलाइट फोन दिखाई देता है। उस फोन पर आखिरी डायल किया गया नंबर मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन विकास मल्होत्रा का था। सीआईडी की टीम तुरंत विकास मल्होत्रा के ठिकाने पर छापा मारती है। पूछताछ में विकास घबरा जाता है। विकास डरते हुए कहता है, सर, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कैप्टन ने मुझे फोन करके सिर्फ इतना कहा था कि वह आ गया है और सबको मार रहा है, और फिर फोन कट गया। एसीपी प्रद्युमन कड़क आवाज में कहते हैं, कौन आ गया है विकास? साफ साफ बताओ, वरना सीआईडी का तरीका तुम जानते हो। विकास बताता है कि उस शिप के वीआईपी सूट में एक खुफिया लॉकर था, जिसमें करोड़ों रुपए के अवैध हीरे ले जाए जा रहे थे। इसी बीच डॉक्टर तारिका की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जो केस को पूरी तरह पलट देती है। डॉक्टर तारिका फोन पर कहती है, एसीपी, मुझे डिक पर मिले पानी के सैंपल में एक बेहद खतरनाक और दुर्लभ न्यूट्रॉक्सिन के अंश मिले हैं। इस गैस के सूंघते ही इंसान चंद सेकंड में बेहोश हो जाता है। अब सीआईडी के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। यह कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक सोची समझी डकैती और सामूहिक अपहरण था। एसीपी प्रद्युमन के दिमाग की बिजली जलती है। वो समझ जाते हैं कि गैस को शिप के सेंट्रलाइज एसी सिस्टम के जरिए फैलाया गया था, और ऐसा सिर्फ वही कर सकता था जिसे शिप का खोना खोना पता हो। सीआईडी की टीम वापस शिप पर पहुंचती है और सीधे लाइफ बोट सेक्शन की तरफ भागती है। वहां उन्हें एक शख्स हीरो से भरा हुआ बैग छिपाते हुए मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि शिप का चीफ इंजीनियर मिस्टर राघव था। अंततः सीआईडी की टीम राघव को गिरफ्त में लेती है। राघव रोते हुए कहता है, हाँ, ये सब मैंने किया। मैंने हीरो के लिए पूरी शिप में वो बेहोशी की गैस फैलाई। सब पैसेंजर्स बेहोश हैं। मैंने उन्हें शिप के निचले खुफिया कार्गो होल्ड में बंद कर रखा है। मैं हीरे लेकर उन्हें समुद्र में डुबाने वाला था। एसीपी प्रद्युमन अपनी उंगली घुमाते हुए कहते हैं, तुमने अपने लालच के लिए 500 बेगुनाह लोगों की जान खतरे में डाली राघव। दया, तुरंत कार्गो होल्ड खोलो और सबको बाहर निकालो। दया कार्गो का दरवाजा तोड़ता है और सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बचा लिया जाता है। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, राघव, तुमने कानून को आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि सीआईडी के हाथों से आज तक कोई नहीं बच सका। अब तुम्हें सिर्फ फांसी की सजा होगी, सिर्फ फांसी की सजा। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अधिक मनोरंजन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मिले। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।